माई सेल्फ अमन कुमार सथार, आई एम ए केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर IIT JEE मेंस एंड नीट लेवल फ्रॉम PN इंस्टीट्यूट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अपने नीट लेवल के अंदर कहाँ क्या चीज़ वेरी करती है और उसके अंदर अपन बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको नीट लेवल के अंदर मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस आपको IITs के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आज, स्टार्टिंग करते हैं केमिस्ट्री की बेसिक न्यूज़ से कि केमिस्ट्री का जैसे कि फॉर्मेंटेशन कैसे हुआ, केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अब बात करते हैं कि सबसे पहले केमिस्ट्री, जैसे कि आज अपनी लाइफ के अंदर पूरी लाइफ अपनी क्या केमिस्ट्री के थ्रू है। अगर केमिस्ट्री नहीं हो तो लाइफ ही खत्म है। तो बात करते हैं केमिस्ट्री खत्म कैसे। जैसे कि आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो ऑक्सीजन बन कैसे रही है, O2 मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज ए केमिस्ट्री। ठीक है, आप अगर कुछ खाना खा रहे हो तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर आप खाना पका रहे हो तो वो भी केमिकल रिएक्शन हो रही, तो दैट इज ए केमिस्ट्री। ठीक है, अपन बात करते हैं आपने IIT और नीट लेवल के अंदर केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है और कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन एलिमेंट से। केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, एलिमेंट से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन वगैरह यहाँ से स्टार्ट होती है। तो बात करते हैं कि इनका जो पीरियोडिक टेबल वगैरह बनाई गई है वो किस हिसाब से बनाई गई थी, सबसे पहले किसने बनाई, सबसे पहले एलिमेंट्स किसने रिसर्च करे थे, सारी चीज़ आज अपन बात करने वाले थे। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले कि एलिमेंट्स कैसे आएंगे। तो कुछ रिसर्च चल रही थी सबसे पहले। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे डोबेराइनर, तो उन्होंने अपने कुछ एलिमेंट्स नोन थे, उन्होंने रिसर्च करी लेब्स के अंदर और कुछ एलिमेंट्स का नाम नोमेनक्लेचर किया उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, और उनको अरेंजमेंट करा था किसके बेसिस पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे उन्होंने अरेंजमेंट करा था। उन्होंने सबसे पहले एटॉमिक वेट कैलकुलेट करा था। अब एटॉमिक वेट कैलकुलेट कैसे किया गया, तो यहाँ पे बात करते हैं कि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, उनके एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए बेटा, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो अपन इजी वैसे क्या कर सकते हैं, उनका एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले है बेटा। अगर कोई भी तुम्हारे आपके पास कोई भी चीज है तो उसके अंदर क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो पता होगा ही बेटा। एटॉमिक नंबर आपको पता होगा तो एटॉमिक वेट इजीली कैलकुलेट कर लोगे। उसके लिए दो फॉर्मूले है बेटा। पहला फॉर्मूला है, देखो एटॉमिक नंबर है तो कोई इमेजिनरी नंबर तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है कि वो आपका रियल नंबर के अंदर ही होगा। रियल नंबर के अंदर कैसे, जैसे कि आपका या तो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा, दैट्स इट। तो ऑड नंबर अगर आपके पास क्या बेटा, ऑड नंबर है कि एटॉमिक किसके अंदर बेटा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपका अगर ऑड है, और तो पहली बात करते हैं कि अगर आपके पास क्या ऑड नंबर हो, ठीक है, तो ऑड के लिए क्या करेंगे बेटा, अपन सबसे पहले फॉर्मूला होता है n2n+1। ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर n क्या बेटा, यहाँ पे वेयर इज n इक्वल टू एटॉमिक नंबर। दूसरा है कि अगर आपके पास क्या बेटा, इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, किसके अंदर, एटॉमिक नंबर के अंदर इवन हो, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 2n। ठीक है, ये आपका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के फॉर्मूले से। तो इनके बेसिस पे डोबेराइनर ने अरेंजमेंट करा था बेटा, एटॉमिक एलिमेंट्स से आपके उनका अरेंजमेंट, उनके प्रॉपर्टीज देखी गई, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या सिमिलरिटी थी, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करे थे बेटा, ग्रुप्स बनाए थे और नंबर ऑफ पीरियड्स बनाए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने पीरियड्स तो इतने बनाए नहीं थे क्योंकि एलिमेंट्स इतने नॉन थे नहीं, कुछ एलिमेंट्स नॉन थे, तो उन्होंने ग्रुप के अंदर अरेंजमेंट करा था। तो उन्होंने किसके बेसिस पे अरेंजमेंट करा था बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ओके, तो एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए। अब इसके अंदर अब केमिस्ट्री है तो बेटा एक्सेप्शंस होंगे, एक्सेप्शंस है नहीं लेकिन उनके अंदर कुछ वेरिएशंस है। तो 4 ऐसे एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक वेट यहाँ से नहीं आता, जैसे नाइट्रोजन है और आपका क्लोरीन है और बेरिलियम है, तो इनके एटॉमिक वेट यहाँ से नहीं आते बेटा। ठीक है, तो उनका थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे कि बात करते हैं अपन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 7 है ना, तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए सर फॉर्मूला तो आपने ये बताया और फॉर्मूला ये बताया, लेकिन नाइट्रोजन एक्सेप्शन भी बताया बेटा, है ना। तो यहाँ पे ही होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है बेटा, 14। लेकिन ऐसे कुछ 4 ही एलिमेंट में बोल रहा हूँ कि 4 ही एलिमेंट है जिसके आप पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बेटा, बाकी सारे एलिमेंट्स का यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपन बात करेंगे कि डोबेराइनर ने क्या चीज दी थी। ठीक है, कौन सा रूल दिया था, क्या किसके अकॉर्डिंग दिया था, तो पहले वो बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं डोबेराइनर का
ट्राइड्स लॉ। कौन सा रूल दिया था बेटा उन्होंने? ट्राइड्स रूल दिया था, ट्राइड्स लॉ दिया था। तो ट्राइड्स लॉ किसके बेसिस पे दिया था? उन्होंने बोला था बेटा आपका पहला और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो उनका दोनों का एवरेज निकलेगा वो आपके दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो उन्होंने इसके बेसिस पे उनको क्या करा था बेटा? एक अरेंजमेंट कर दिया था। किसके बेसिस पे? एटॉमिक वेट के बेसिस पे। एटॉमिक वेट के अंदर उन्होंने क्या बताया बेटा कि पहला और तीसरा एलिमेंट का एटॉमिक वेट आप ऐड करोगे और उनका एवरेज निकालोगे तो किसका एटॉमिक वेट आ जाएगा? दूसरे वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल बात करते हैं बेटा, उन्होंने कौन सा रूल दिया था? ट्राइड्स लॉ। तो तीन एलिमेंट्स उन्होंने क्या करे थे बेटा? तीन एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करे थे। किसके बेसिस पे अरेंजमेंट करे थे बेटा? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। बात करते हैं सबसे पहले अपन बेटा उस टाइम पे क्या क्या नोन थे। अपन बात करते हैं बेटा फर्स्टली लिथियम, फिर उन्होंने क्या रखा बेटा? सोडियम, फिर उन्होंने लिखा पोटेशियम। अब आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए बेटा। एटॉमिक नंबर आपको पीरियोडिक टेबल बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 3। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 19। ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब अपन ने फॉर्मूले बताए बेटा। फॉर्मूले क्या बताए सर? अपन ने फॉर्मूले जो पढ़े हैं कि ओड अगर नंबर है, ओड उसका एटॉमिक नंबर है, तो उनके लिए क्या होगा बेटा? n+2n+1। ओके, और इवन के लिए क्या होगा बेटा? 2n। अब इसके अंदर आप कैलकुलेट कर लो कि कौन सा ओड है और कौन सा इवन है। मैंने बोला था कि 4 एक्सप्रेशन, नाइट्रोजन और बेरिलियम और तुम्हारा क्लोरीन, और एक एग्जांपल आएगा आगे आप लोग के अंदर, वो पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर बात करते हैं कि सर इसको मैं लेट ए कर सकता हूं बेटा, इसको मैं लेट बी कर सकता हूं, ओके, इसको मैं लेट सी कर रहा हूं। ओके बेटा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। देन अब कैलकुलेट करो इनके एटॉमिक वेट। ओके बेटा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? ये जो दिए गए बेटा मैंने ये लिखे हैं ना, वो एटॉमिक नंबर लिखे हैं। तो एटॉमिक नंबर ये कितना? 3 ऑड होता है बेटा नंबर, तो 3 का यहाँ फॉर्मूले के अंदर रख दो। सर की पहले का जो आपने ए बोला है उसका एटॉमिक वेट क्या हो जाना है? 3, 2 × 3 है ना, 2 × 3 + 1, तो टोटल कितना हो गया? 2 × 3 6 और 1 7। एटॉमिक वेट कितना है बेटा इसका? 7। ओके ओके बेटा, और बी का भी ऐसे ही कैलकुलेट करो, लेकिन बी का आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। बी का बाद में कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से पहले इधर करते हैं बेटा। तो सी का मैं बता दूं तुम्हारे को 2, ये भी ऑड नंबर है बेटा। 2 × आपका 19 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 39 हो जाएगा बेटा ये। ओके, अब बात करते हैं उन्होंने रूल क्या दिया था, ठीक है। उन्होंने ट्राइड्स लॉ दिया था। कौन सा लॉ दिया था बेटा? ट्राइड्स लॉ। डोबेराइनर ने कौन सा लॉ दिया था बेटा? ट्राइड्स लॉ। ओके, ट्राइड्स लॉ के अंदर क्या बोला था उन्होंने? तीन एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे भी मैंने क्या करे बेटा, 3 एलिमेंट्स ही आपको इनके ऑर्डर के अंदर प्रॉपर्टीज और इनके बेसिस पे मैंने अरेंजमेंट करा था बेटा, 3 ही एलिमेंट्स का। तो उन्होंने ट्राइड्स लॉ दिया था कि 3 एलिमेंट्स को ऐसे अरेंजमेंट करा था। उन्होंने बोला था कि A + C/2 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? आपका B आएगा था। ये उनका फॉर्मूला था बेटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अंदर A आपका ये वाला एलिमेंट हो जाएगा, C आपका ये वाला एलिमेंट हो जाएगा, इनका एवरेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली B आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे B कैलकुलेट भी नहीं करा बेटा, ठीक है। तो बात करते हैं अपन कि इसके अंदर बात करते हैं कि इनका कैलकुलेट करें। जैसे कि अब मेरे पास इसका एटॉमिक वेट कितना बेटा? 7। ए का मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 7, प्लस मेरे पास सी का एटॉमिक वेट कितना बेटा? 39 है, 39/2। अब इनका मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना होगा बेटा? यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? 7 और 46/2। 46/2 कितना हो जाएगा बेटा? 2 और ये 3 कितना हो गया बेटा? 23। तो इसका एटॉमिक वेट अपने पास कितना है बेटा? 23। अब अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो बेटा। फॉर्मूला क्या है? ऑड नंबर है आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 × 11 + 1, ठीक है। करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 2 11 × 2 कितना होता है? 22। 22 + 1 23। क्या प्रूफ हुआ बेटा? क्या डोबेराइनर का जो आपका रूल था बेटा ये वाला, क्या प्रूफ हुआ? दैट इज ए प्रूफ ऑफ डोबेराइनर लॉ। तो उन्होंने किसके बेसिस पे अरेंजमेंट करा था बेटा? इनके बेसिस पे अरेंजमेंट करा था, ठीक है। तो आपको कभी अपन नीट और आईटी लेवल्स के अंदर बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, ठीक है। तो आपके इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको पूछ लिया जाएगा, आपको ऑप्शंस के अंदर बोला जाएगा, आपको कुछ एलिमेंट्स दे देंगे। जैसे आपको एलिमेंट्स दे देंगे, आपको बोलेंगे कि विच एलिमेंट्स फॉलो द ट्राइड्स लॉ। आपको एग्जांपल्स के अंदर बोल दिया जाएगा कि पहला एग्जांपल बोल दिया जाएगा लिथियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है। अब
ऐसा बोल दिया गया। दूसरा आपको बोल दिया गया उन्होंने बोल दिया लिथियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा। और तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया कि उसके अंदर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। तो आपको इनके अंदर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इनके अंदर सबसे पहले आपको क्या नॉन होना चाहिए बेटा? एटॉमिक नंबर नॉन होना चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपको क्वेश्चंस क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो ऑफ ट्राइड्स लॉ या डोबेराइन लॉ, ठीक है। डोबेराइन का आपको पता होना चाहिए, ट्राइड्स लॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? A+C/2 = B। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये चीज़ आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? A इन एलिमेंट्स को मानोगे जो सबसे पहले आपका लेट करोगे उनको A, और इसको B, इसको C, ठीक है बेटा। और इनको भी सेम एज इट इज ऐसी। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर पाओगे। एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए इन सारे के एलिमेंट्स। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 3। इसका कितना? 11। इसका कितना? 12 होता है बेटा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 13। ऐसे आपको पता होना चाहिए बेटा इनको एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आपके IIT लेवल्स के अंदर और नीट लेवल के अंदर, IIT लेवल के अंदर मेनली यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम बैठते हैं, लेकिन आपको नीट लेवल के अंदर देखने को मिल सकता है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं बेटा। आपको फॉर्मूला क्या पूछ सकते हैं कि डोबेराइन-ट्राइड्स लॉ विच फॉर्मूला इज, तो उसको अंदर क्या दे देगा आपको? A+B/2 = C दे सकता है ऑप्शन के अंदर। A+C/2 = B दे सकता है आपको। तीसरा ऑप्शन जो है आपको बोल सकता है कि A+C/B = 2, ऐसा बोल सकता है आपको। वो आपको पता होना चाहिए बेटा। A+A/2 = B ऐसा भी बोल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा राइट है। तो फॉर्मूला कौन सा राइट है बेटा? ये वाला। उसने बोला था A+C/2 = B, ठीक है। तो यहाँ तक तो डोबेराइनर चलता है बेटा। डोबेराइनर फिर आगे क्या होते हैं? कुछ एलिमेंट्स और नॉन हो जाते हैं, तो उनके अंदर वेरिएशंस आने लग जाते हैं। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन तीनों के अंदर देखा जाए तो क्लोरीन का फिर कितना आ जाता है बेटा? 35.5, ठीक है, एटॉमिक वेट आ जाता है। तो उनके हिसाब से 35 ही आना चाहिए था, ठीक है। तो इनके अंदर 0.5 उन्होंने डोबेराइनर जो बोला था कि 1 तक अगर वेरिएशन अगर आपका 1 आ रहा है कि एटॉमिक वेट आपका A+C/2 करने पे वेरिएशन जो आ रहा है 1 का आ रहा है, डिफरेंस 1 का आ रहा है, तब तक तो चल जाएगा, दैट्स इट। उसके आगे बाद अगर और बात होगी तो वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो चल गया, लेकिन फिर और एलिमेंट्स आए जैसे कि D ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, D सीरीज आ गई, तो उनके बाद वो चल नहीं पाया, ठीक है बेटा। तो उसके बाद जो आते हैं आपके सेकेंड नंबर पे जो आते हैं न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल। कौन सा बेटा? न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल, ठीक है। अब न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल बात करते हैं कि न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल क्या था। तो न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट या ऑक्टेव बोल सकते हो बेटा, ठीक है। ऑक्टेव बोलते हो तो ऑक्टेट रूल फिर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हो तो उसके अंदर थोड़ा दिक्कत आ जाती है, इसलिए यहाँ ऑक्टेट बोल देते हैं, ठीक है। उन्होंने जो न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल था बेटा, उन्होंने क्या करा था? 8 एलिमेंट्स, देखो ऑक्टेट यहाँ से पता लग रहा है कि 8 का कुछ किया था, ठीक है। तो वो क्या था बेटा? थोड़ा सिंगिंग भी थे, है ना। तो उस टाइम पे सिंगिंग, घर वालों ने बोला था भाई पढ़ ले तू, और उनका जो था सिंगिंग के अंदर थोड़ा अच्छा सा था कि मैं सिंगिंग करूँ, होती है ना हॉबीज़ वगैरह। तो उस टाइम पे उनकी हॉबीज़ थी बेटा कि सिंगिंग की। तो उन्होंने, और घर वालों की प्रेशर था कि भाई नहीं पढ़ना पड़ेगा तेरे को, केमिस्ट्री पढ़। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई घर वालों की बातें भी रख देते हैं और अपना काम भी हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स नॉन थे बेटा, तो उनके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने अरेंजमेंट करा था कैसे बेटा? ऑक्टेट रूल। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि 8 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट एक साथ किया था, मतलब कि 8 एलिमेंट्स का ऐसा ग्रुप बनाया था। उन्होंने क्या बोला था बेटा कि पहला और 8वां एलिमेंट, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो आपका 8वां एलिमेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या होंगे? उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा? सेम होगी। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। मतलब उन्होंने अरेंजमेंट जो करा था, सबसे पहले अंदर अपन डोबेराइनर की बात करते तो उन्होंने किसके बेसिस पे अरेंजमेंट करा था बेटा? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, ठीक है। फिर उन्होंने प्रॉपर्टीज दी कि इसका और इसका, तो उन्होंने एक ग्रुप के अंदर रख दिया। A+C करेंगे तो B का आ रहा, तो उन्होंने बीच में रख दिया। तो ऐसे करा था उन्होंने। इन्होंने भी क्या करा था बेटा? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे तो रख दिया था। अब रख तो दिया, जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रख दो, जैसे मैं चीज रख दूं सारी की सारी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे लाइन बना देता। एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर तो हो ही रहा है,
ऐसे लाइन बनाता जाता पूरी की पूरी, ऐसे नीचे क्यों इन पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है ऐसा क्यों बनाया गया, ठीक है। तो इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज दी बेटा, इसीलिए उनकी जो ऐसे आपकी जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है बेटा, ऐसा हो जाता पूरा का पूरा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों रखा गया, अगर इंक्रीजिंग, उन्होंने क्या बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या आपके एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ऑर्डर तो एक ही चीज है ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आपका एटॉमिक वेट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे लाइन रख देते पूरी की पूरी, पर ऐसा नहीं रखा ना जैसे आपके अल्फाबेट है ABCD ऐसे रख दिया गया, उनका कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा बेटा, प्रॉपर्टीज के कारण कि इनकी स्ट्रक्चर्स ऐसी आ गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज कौन सी है वो देखते हैं। तो इन्होंने डोबेराइनर ने कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी, A+C, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी बेटा, A+C/2। तो उनके बेसिस पे उन्होंने ग्रुप बनाए थे, जैसे लिथियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम, ऐसे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके ग्रुप बनाए थे बेटा, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या करे थे बेटा, ग्रुप बनाए थे और इन्होंने पीरियड्स बनाए थे। कैसे बनाए थे बेटा, ऑक्टेट रूल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बेटा, ऑक्टेट रूल। और मैंने बोला था कि जो ये थे आपके सिंगिंग के भी थोड़े हॉबीज थी इनकी, सिंगिंग भी, ठीक है। तो सिंगिंग उस टाइम पे कौन से चलते थे, सारे गा मा पा धा नी वाले। तो इन्होंने क्या करा था बेटा, उसी के बेसिस पे देखो, सा रे गा मा पा धा नी, इनके बेसिस पे उन्होंने क्या करा बेटा, एलिमेंट्स को रख दिया, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर दिया। और किसके बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर उस टाइम पे कुछ आपकी नोबल गैसेस नहीं थी बेटा, नोबल गैसेस से जो थी वो डिस्कवर नहीं थी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि इन्होंने क्या करा, ये किसका बेटा, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल। ध्यान रखना बेटा, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल मतलब साइड में लिख लेना कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ यहाँ पे बात की गई। ऑक्टेट मतलब 8 एलिमेंट्स का आपके कुछ ना कुछ रखा गया, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज। अभी बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या इक्वल थी क्या नहीं, है ना। पहले अपन तो रखते तो सही कि एलिमेंट्स देखो, लिथियम, ठीक है। चलो थोड़ा सा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके बेटा, यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स हो गए, टोटल 7 एलिमेंट्स हो गए बेटा। अब जो 8वां एलिमेंट आएगा वो उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं इसको 1 मानूं तो वो 8वां एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो इसके अपन अंडर में लिखते हैं कि बेटा पोटेशियम, इधर मैग्नीशियम, इधर आपका एल्यूमिनियम, इधर आपका सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब बात करते हैं, देखो बेटा इन्हीं के अंदर अपन एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और भी लिख सकते हैं, फिर तुम आपकी क्या आ जाएंगे, डी सीरीज आ जाती, ठीक है। तो उसके कारण वो कुछ वेरिएशंस हो जाते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने क्या बताया था, ऑक्टेट रूल, ऐसे उन्होंने अरेंजमेंट करा था बेटा। देखो पहले उन्होंने कैसे करा था, आपकी जो डोबेराइनर थे उन्होंने लिथियम, पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम ऐसे अरेंजमेंट करा था, फिर उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट करा था, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट से अब कैसे उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन करी वो बात करते हैं। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ऐसे रख दिया था बेटा, अरेंजमेंट हो गया था। उसके बाद उन्होंने सोडियम को यहाँ रखा, आपके मैग्नीशियम को किसके अंडर में रखा बेटा, बेरिलियम, और कार्बन के अंडर में सिलिकॉन को रखा। ऐसा क्यों रखा गया, तो आपको मैंने बताया कि उन्होंने क्या बोला बेटा, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कैसे होती है, जैसे आपकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इंसान होते तो ऐसे प्रॉपर्टीज होती है ना कि इनका माइंड सेट ऐसा है तो उनको एक अलग स्टेट होता है, जैसे इनका ऐसा कुछ है तो उनका अलग स्टेट होता है। जैसे कि अब स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका कहाँ होता है, काम कहाँ होता है, आपके स्कूल्स के अंदर, आपके कॉलेजेस के अंदर। अगर उनके अंदर अच्छे बड़े हो जाएंगे तो उनका कॉलेज हो जाता है। तो ये क्या बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज है, आपकी प्रॉपर्टीज की आपके अंदर ये प्रॉपर्टीज डेवलप हो गई तो आपको कॉलेज के अंदर शिफ्ट किया गया। आपके अंदर छोटी प्रॉपर्टीज थी, आपको कहाँ रखा गया बेटा, स्कूल्स के अंदर। अगर फिर उसके बाद कॉलेज के बाद आपके पास और कुछ नॉलेज होगा तो वो क्या बेटा, आपकी प्रॉपर्टीज है। जैसे कुछ अच्छा नॉलेज होगा तो आपका प्लेसमेंट करोड़ के पैकेज में हो गया, किसी का 30 लाख के पैकेज में हो रहा, किसी का किसी पैकेज में, तो वो क्या प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हो रहा, ठीक है। तो उनको प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंजमेंट, ऐसे भी सेम इनका भी क्या हुआ बेटा, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे, देखो बात करते हैं अपन कि इनका प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे पहला और 8वां एलिमेंट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे बेटा। तो पहला एलिमेंट मैं इसको नॉन लेट करूँ कि फर्स्ट एलिमेंट जो मेरा वो लिथियम है, तो इसका 8वां एलिमेंट कौन सा होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां एलिमेंट। तो मैंने देखो यहाँ पे पहले से इसके अंडर में लिख रखा है।
तो अरेंजमेंट मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है तो इनको एक साथ रख दिया मैंने, और इनकी प्रॉपर्टीज सेम है तो इनको एक साथ। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या सेम है अब बात करते हैं बेटा। अब इनका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बेटा, तो इसके पास क्या होता है, इसके आउटर सेल के अंदर, बाहर वाले सेल के अंदर लिथियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है बेटा, और इसका भी आउटर सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। रख के बताता हूँ तुम्हारे को, सेल के अकॉर्डिंग भी रख के बताता हूँ और ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग भी रख के बताते हैं। तो बात करते हैं अपन 2 और 1, ये आपका लिथियम का हो गया बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा 2 8 1। यहाँ पे देखो बेटा, जो आउटर वाला सेल है, आउटर वाले जो ऑर्बिट है उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, ओनली फॉर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हुई बेटा, सेम हुई, ऐसी प्रॉपर्टी सेम। अब इनकी बात करेंगे कि वैलेंसी की, वैलेंसी भी क्या होगी बेटा इनकी 1, इसकी भी 1 वैलेंसी होती है, इसकी भी 1 वैलेंसी होती है। इसलिए ऐसा नहीं कि इनको साथ रखा गया इसलिए इनकी वैलेंसी 1, ऐसा नहीं, इनकी वैलेंसी सेम है इसलिए इनको साथ रखा गया बेटा। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं सोच सकते हो कि इनकी वैलेंसी सेम आ रही थी इसलिए नहीं इनको साथ रखा गया इसलिए इनकी वैलेंसी भी सेम कर दी, नहीं, इनकी वैलेंसी सेम थी। इनकी प्रॉपर्टीज जो बेटा रिसर्च की गई, इन पे इनके ऊपर आइडेंटिफाई किया गया, इनकी सारी प्रॉपर्टीज देखी गई तो उनके अंदर इनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी इसलिए इनको एक साथ रखा गया। ओके बेटा, जैसे बात करते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये वाला लो, बोरॉन लो, बोरॉन के 1 एलिमेंट काउंट करोगे, जहाँ जिस भी एलिमेंट को लोगे बेटा 1 एलिमेंट उसको 1 नंबरिंग दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट कौन सा है बेटा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और इनकी प्रॉपर्टीज क्या आएगी बेटा, इक्वली आएगी। ओके, इनके अंदर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो इक्वली, इसकी वैलेंसी भी कितनी आएगी बेटा 3 आएगी, इसकी वैलेंसी भी 3 आएगी। होता ना एल्यूमिनियम +3 के अंदर, आप जब रिएक्शंस पढ़ते हो तो एल्यूमिनियम +3 के अंदर, तो ये +3 मतलब इसकी वैलेंसी से बेटा। ठीक है, और ऑक्सीडेशंस भी इनकी ऐसे होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशंस के अंदर सेम हो गए, इनके नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज सेम हो गई तो नंबर ऑफ वैलेंसी सेम हो गई, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन इक्वल हो गई, तो इस कारण से, और नंबर ऑफ बॉन्ड बनाना सेम हो गया बेटा। इनकी प्रॉपर्टीज और जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि इधर ही लिथियम की अभी आपकी क्या मेटल्स है और सोडियम भी क्या बेटा मेटल्स है, तो इनकी ये सारी प्रॉपर्टीज इक्वल होने के कारण क्या कर रखा गया बेटा, इनको एक साथ रखा गया, इनका ऐसा अरेंजमेंट किया गया। ओके बेटा, क्लियर। अब बात करते हैं, ये आपका न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल था बेटा। ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ बेटा, अब ये फेल कहाँ हुआ, अब इसके बाद क्या होगी, आपकी नोबल गैसेस आई, आपकी नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गन, ये उसके बाद नॉन हुई, तो उन्होंने फिर नॉन रूल भी दे दिया था कि नहीं तो ऑक्टेट नहीं तो नॉन कर दो इसको। ठीक है, लेकिन फिर डी सीरीज के और एलिमेंट्स आ गए तो ये वेरिएशन बढ़ने लग गया। उन्होंने कहा कि अब ये बस की बात नहीं है मेरे, तो उन्होंने रिसर्च, फिर टाइम भी हो गया तो रिसर्च उन्होंने किया भी नहीं और ज़्यादा वगैरह। फिर उसके बाद अलग आपके जो और आते हैं, जो कोई 3rd नंबर पे आते हैं, तो अब बात करते हैं अपन 3rd नंबर पे कौन सा बेटा, आपका न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल खत्म, यहाँ तक होता बेटा। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि इन्होंने, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि नोबल गैसेस नॉन हो जाती है, डी ऑर्बिटल्स, डी सीरीज के एलिमेंट्स नॉन हो जाते हैं, तो उसके बाद इनका जो ये प्रॉपर्टीज थी बेटा वो सारी की सारी चल नहीं पाई, क्योंकि जो आपके डी सीरीज है उसके अंदर क्या हुआ बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया। तो उनके अंदर ट्रांजिशंस क्यों बोला गया, क्योंकि इनके अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं बेटा, उनकी वैलेंसीज डिफरेंट होती है, कि आप यहाँ रखोगे तो कुछ अलग शो करेगा, किसी और एलिमेंट्स के साथ रखोगे तो कुछ अलग शो करेगा। जैसे कि आपने कोऑर्डिनेशन के अंदर आगे जाके पढ़ोगे कि आपके वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो उनके साथ अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं बेटा, उस कारण से उनको नहीं रखा गया। फिर बात करते हैं अपन 3rd नंबर पे बेटा, किसकी, नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन 3rd नंबर पे जो आपका आता, 2 पढ़ लिए बेटा अपन ने। 3rd नंबर पे जो आता है आपका बेटा, 3rd नंबर पे जो आते हैं आपके, कौन आते हैं बेटा, शो हो रहा है, 1 मिनट चेंज करते हैं कलर। 3rd नंबर पे जो आपके आते हैं बेटा, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छे, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का उस टाइम पे नॉन हो गए थे, उन्होंने उनके अंदर अरेंजमेंट करा था, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट भी करा था, और वो थे आपके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के नाम से भी आपके पास पीरियोडिक टेबल होती है बेटा। क्या थी बेटा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। देखो इनसे क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, वरना मैं आपको सारी पूरी पीरियोडिक टेबल छाप के बताता कि सारी चीज़ कैसे क्या होती है क्या नहीं, तो इनसे अपन नीट और IIT लेवल में अपने क्वेश्चंस कम बैठते हैं। जहाँ क्वेश्चंस बैठने की बात करेंगे मैं बताऊंगा आपको, और पूरी चीज़ उसको अच्छे से करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको डोबेराइनर के अंदर बताया था, जैसे न्यूलैंड के अंदर आपको वैलेंसीज के बारे में पूछ सकता है, तो इनके बारे में पूछ सकता है। ठीक है बेटा, बाकी आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं अपन 3rd
बात क्या कर रहे थे बेटा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसी के नाम से वो आइडेंटिफाई होती। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या होगी बेटा, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स उन्होंने क्या करा था बेटा, 8 तो आपके क्या कर रहे थे बेटा, उन्होंने ग्रुप्स दे दिए थे, ठीक है, कि ऐसे ग्रुप्स ऐसे, ठीक है, उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे। तो उन्होंने क्या करा था, उनकी जो अच्छी बातें थी बेटा, क्या क्या थी, 2 बातें अच्छी थी कि आपका एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे आपका क्या था बेटा, गैलियम और आपका जर्मेनियम। तो ये वाले एलिमेंट्स जो थे ना बेटा, उस टाइम पे नॉन नहीं थे बेटा, ये एलिमेंट्स उस टाइम पे आपके नॉन नहीं थे। मतलब कि उन्होंने अरेंजमेंट करा था, उन्होंने भी जो अरेंजमेंट करा था किसके बेसिस पे बेटा, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, और जो प्रॉपर्टीज थी वो तो थी, वो उन दोनों की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़े बेटा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, बाकी बहुत सारे एलिमेंट जो नॉन नहीं थे उन्होंने रखे थे, उन्होंने जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे, जब न्यू लैंड आया, जब आपका डोबेरानर थे, तब उस टाइम पे नॉन नहीं थे बेटा। तो उनके बाद जो नॉन आए ना, उनको अरेंजमेंट इन्होंने करा, लेकिन जो पहले की जो सीरीज फॉलो हो रही थी उन्होंने वो सीरीज फॉलो रखी, ठीक है, कि सबसे पहले तो उन्होंने रखा कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज उन्होंने जो, जैसे कि डोबेरानर ने ट्राइड्स रूल दिया था और न्यूलैंड ने ऑक्टेट रूल दिया था, उसके अरेंजमेंट पे रखी उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या करा था बेटा, जैसे कि ये गैलियम और जर्मेनियम क्या था बेटा, आपका नॉन नहीं था, नॉन नहीं था बेटा, फिर भी उन्होंने क्या करा बेटा, नॉन नहीं होने के बावजूद भी क्या करा बेटा, उन्होंने नॉन नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या करा बेटा, यहाँ पे वैकेंट जगह रखी, इन दोनों के नीचे वैकेंट जगह रखी, और उन्होंने बोला जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स सेम एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जैसे ही एलिमेंट्स होंगे। तो उन्होंने क्या करा बेटा, इनको क्या एलिमेंट्स नेम दिया बेटा, इक्का एलिमेंट्स। कौन सा बेटा, इक्का एलिमेंट्स, याद रहेगा बेटा, इक्का एलिमेंट्स। कौन सा बेटा, इक्का एलिमेंट्स। इक्का एल्यूमिनियम, आपके गैलियम को क्या बोला गया बेटा, इक्का एल्यूमिनियम, और आपके जर्मेनियम को क्या बोला गया बेटा, इक्का जर्मेनियम को क्या बोला गया बेटा, आपके जर्मेनियम को क्या बोला गया बेटा, आपके इक्का सिलिकॉन, ठीक है, और इक्का एल्यूमिनियम किसको बोला गया बेटा, आपके गैलियम को बोला गया, ठीक है। तो इनको क्या नाम दिया गया बेटा, इक्का एलिमेंट। तो आपको क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है बेटा, इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है, आपके नीट में भी आ सकता है और आपके आईआईटी में भी आ सकता है बेटा। क्वेश्चंस किस हिसाब से आ सकता है आपका, आपको पूछेगा कि इसके अंदर इक्का एलिमेंट्स किसको बोला गया, कि आपको ऑप्शन दे देगा कि इक्का एल्यूमिनियम, जो आपका इक्का एल्यूमिनियम एलिमेंट है वो किसको बोला गया, तो आपको पता होना चाहिए बेटा वहाँ पे गैलियम। या आपको पूछ सकता है कि इक्का एलिमेंट्स किन को बोला गया, तो वहाँ ऑप्शंस के अंदर भी बोल सकता है कि गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है, गैलियम एंड जर्मेनियम, ऐसे आपको पूछ सकता है बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने क्या दिए थे बेटा, इक्का एलिमेंट्स दिए थे नेम, और उन्होंने वो सारे एलिमेंट्स है उनको अरेंजमेंट कर दिया था। वो जो आपके थे उनका ड्रॉबैक क्या था बेटा, उनका ड्रॉबैक ये था बेटा कि जैसे कि प्लेटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ आपके लगभग इक्वली होती है बेटा, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बेटा उनकी लगभग इक्वली होती है। फिर भी उन्होंने क्या करा बेटा, आपके गोल्ड को तो फर्स्ट ग्रुप में रख दिया और प्लेटिनम को 8th ग्रुप के अंदर रख दिया बेटा। आपके गोल्ड को क्या करा बेटा, गोल्ड और सिल्वर इनकी प्रॉपर्टीज इक्वल थी बेटा, फिर भी उन्होंने क्या करा बेटा, आपका ये 8वां ग्रुप पूरी पीरियोडिक टेबल में बना नहीं रहा बेटा, वो देखो प्लेटिनम ये 8th ग्रुप के अंदर था, ठीक है, और इनको फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इनको क्या करा बेटा, ऐसे लगभग प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे तो इनकी इक्वल है बेटा। तो इनको ऐसे होते हुए भी इन्होंने क्या करा बेटा, दूर रख दिया। तो ड्रॉबैक ये था, और कुछ एलिमेंट जैसे कैल्शियम और पोटेशियम इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट है, फिर भी उन्होंने क्या करा था बेटा, एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया, ठीक है। तो जब प्रॉपर्टी सेम थी तो उनको साथ रखना चाहिए था ना, लेकिन उनको साथ नहीं रखा। लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी उनको उन्होंने क्या करा था बेटा, साथ रख दिया था, तो इसके अंदर वेरिएशंस आने लग गए। तो यहाँ पे उनके ड्रॉबैक्स से बेटा ये, ठीक है। तो इसके बाद क्या करा बेटा उन्होंने, इसके बाद ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल आई, फिर और कुछ साइंटिस्ट आए तो ये यहाँ फेल हो गए बेटा। उनके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या करा बेटा, और पीरियोडिक टेबल थी। तो कितनी पीरियोडिक टेबल पढ़ ली बेटा अपन ने, 3 पीरियोडिक टेबल अपनी कंप्लीट हो गई बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई किसी को भी डाउट है बेटा तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है।
अब बेटा बात करते हैं अपन कि आगे कौन सी, अब बात मेन इंपॉर्टेंट बात अब स्टार्ट होने वाली बेटा केमिस्ट्री की। आपकी जो सारी बेसिक केमिस्ट्री है वो अब स्टार्ट होने वाली है। अब आपको पूरी पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए। अब आपको सारी चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे कि आपकी कैसे कैसे कितने एलिमेंट्स नोन थे, कि एलिमेंट्स जो नोन थे उनको किसके बेसिस पे रखा गया, क्या रखा गया, वो सारी चीज़। यहाँ तक तो आपके तीनों साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अब जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो जो प्रेजेंट में आपके पास अवेलेबल है वो पढ़ते हो बेटा, ठीक है। तो उनके अंदर आपको ग्रुप भी दिए गए, उनके अंदर आपको ऑर्बिटल्स भी दिए गए, उनको अंदर आपको पीरियड भी दिए गए बेटा, उनके अंदर आपको ब्लॉक भी दिए गए। तो अपन एक एक पे बात करेंगे कि इनको ब्लॉक्स कैसे होते हैं, कैसे इनको बताया गया है, और सारी चीज़ बताएंगे अपन, एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको उनके क्वांटम नंबर्स आने चाहिए ऑर्बिटल्स के, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ी सी आपको करना पड़ेगा। देन अपन बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, उसकी बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो अपन बात करेंगे हैं आज आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जमाना कौन सा चल रहा है बेटा, मॉडर्न। तो पीरियोडिक टेबल भी कौन सी, मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी किसने, क्योंकि इतनी जो पीरियोडिक टेबल थी वो तो अपन नाम से पढ़ रहे थे। अब इसका नाम तो सर आपने मॉडर्न बताया, कोई मॉडर्न नाम का साइंटिस्ट थोड़ी ना था सर कि वो था। हो सकता है कि केमिस्ट्री के अंदर तो कुछ भी आ सकता है बेटा, मॉडर्न भी नाम आ सकता है, लेकिन मॉडर्न नहीं था बेटा। मॉडर्न जमाने के कारण इसको कौन सी पीरियोडिक टेबल बोला गया बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला गया। तो ये जो दी थी बेटा, ये प्रपोज करी थी हेनरी मोजले ने करी थी। किन्होंने करी थी बेटा, हेनरी मोजले ने प्रपोज करी थी। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करे, बहुत अच्छी चीज़ें दी। उन्होंने सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो चेंज करा था बेटा उन तीनों से, वो करा था इनका अरेंजमेंट, कि इनका अरेंजमेंट ही चेंज कर दिया था। और उन्होंने किसके बेसिस पे अरेंजमेंट करा था बेटा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंजमेंट कर दिया था। किसके बेसिस पे बेटा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंजमेंट कर दिया था। और जो आपकी ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी तीनों की तीनों किसके बेसिस पे चल रही थी बेटा, एटॉमिक वेट के बेसिस पे चल रही थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता बेटा कि इनमें और इनमें डिसिमिलरिटी के अंदर बहुत बड़ा डिसिमिलरिटी है बेटा ये, कि उनके अंदर तो एटॉमिक वेट के अंदर था और इनका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग था, ठीक है बेटा। तो बात करेंगे अपन कि इनके अंदर आपको अरेंजमेंट कैसा किया गया, ठीक है। तो अपन बात करेंगे बेटा आज, ठीक है। नहीं, ओके। अब बात करते हैं बेटा एटॉमिक, जो आपकी पीरियोडिक टेबल थी, ओल्ड पीरियोडिक टेबल, और ठीक है, ओके गुड। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ड्राइव करते हैं बेटा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या आपके वेरिएशंस थे। एक मिनट, ओके चलो ठीक है,
शेड कर देंगे, दैट्स इट। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे छापते हैं बेटा, आप कैसे बना सकते हो, कैसे देखो यहाँ तक अपन एक बार ड्राइव करेंगे, ठीक है बेटा। इनके अंदर ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेटा। क्या है, स्ट्रक्चर है, जो किसने प्रपोज करी थी, हेनरी मोजले ने प्रपोज करी थी। ओके बेटा, इसके अंदर अपन बात करेंगे ये जो पीरियोडिक टेबल है आपको सारा एक्सप्लेनेशन समझाएगी, आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में बताएगी, आपको सारी चीज़ के बारे में ये एक्सप्लेनेशन करती है बेटा, ठीक है। तो इसके अगर आपने ये पीरियोडिक टेबल समझ ली बेटा, तो ये मानो कि आपकी आधी केमिस्ट्री आपने समझ ली। यस, पीएस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने पीरियोडिक टेबल इसको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया, पूरे अच्छे से आपको आ गई, तो मतलब आपको हाफ केमिस्ट्री आपको आ गई, ठीक है। अपन बात करते हैं कि कैसे रखा गया। अब बेटा इनके अंदर उन्होंने क्या करा था, आपके हेनरी मोजले ने क्या करा था बेटा, उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स नॉन थे बेटा, 118 एलिमेंट्स क्या थे बेटा, नॉन थे। टोटल एलिमेंट्स कितने नॉन हो गए थे बेटा, टोटल एलिमेंट्स कितने नॉन बेटा, 118 एलिमेंट्स नॉन आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। और उनमें से क्या करा बेटा, जो आपके 100 एलिमेंट है ना बेटा, कहाँ से लेकर बेटा 1 से लेके 100 तक जो एलिमेंट्स है ना बेटा, उनका जो नोमेनक्लेचर है बेटा, नोमेनक्लेचर जो नोमेनक्लेचर है ना बेटा, वो उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, किस बेसिस पे नोमेनक्लेचर बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है। उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनके बेसिस पे रखा गया बेटा, ठीक है। और जो आपके 101 से लेके बेटा 118 एलिमेंट है बेटा, उनका नोमेनक्लेचर, उनकी प्रॉपर्टीज दिखाई गई, अभी दिखाया भी गया, लेकिन उनका जो नोमेनक्लेचर है ना बेटा, वो किसके बेसिस पे किया गया बेटा, IUPAC के बेसिस पे किया गया। अब IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, किसी IUPAC क्या होता है, तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपकी केमिस्ट्री दो टाइप की होती है बेटा, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर के अंदर आप ओनली फॉर थ्योरी वगैरह इनकी स्टडीज, आप प्रैक्टिकल भी करते हो, लेकिन आपकी अप्लाइड क्या होती है बेटा, जो आपने रिसर्च की हुई है सारी चीज़ें, वो अप्लाइड करते हो, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह, तो वो होती है आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री। और प्योर केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो, आप सारी चीज़ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़, तो वो प्योर के अंदर चीज़ आती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर है वो 101 से लेके 118 तक का नोमेनक्लेचर किसके बेसिस पे किया गया बेटा, आपके IUPAC के थ्रू पे। किसके बेसिस पे किया गया बेटा, IUPAC के बेसिस पे किया। बाकी जो 101 से लेके 100 एलिमेंट है, उनका नोमेनक्लेचर किसके बेसिस पे किया बेटा, उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि इन एलिमेंट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स नॉन हो गए बेटा, 118 एलिमेंट्स नॉन हो गए। तो इनके अंदर जो है बेटा आपके 91 तो क्या बेटा मेटल्स है, और आपकी 8 एलिमेंट्स आपके मेटलॉइड्स है बेटा। सारी चीज़ बताएंगे, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होती है, और गैसेस क्या होती है, और इसके अंदर इनर्ट गैसेस भी है बेटा। कितनी, 6+1 इनर्ट गैसेस भी बताया गया। कितना बेटा, 6+1 इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होती है आपकी, 18 ग्रुप वाले एलिमेंट्स इनर्ट गैसेस होती हैं। मैं बताऊंगा इनर्ट क्यों बोला गया उनको, ठीक है, कि इनर्ट्स क्यों बोला गया ऐसा। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल की कैसे अपन छाप सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। यहाँ से आपकी क्या होती है बेटा, 3D सीरीज। इन एलिमेंट्स को क्या बोला गया बेटा, आपके इन एलिमेंट्स को बोला गया बेटा, आपके क्या बोला गया, S ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट बेटा, S ब्लॉक, ठीक है। एलिमेंट्स, ठीक है, कौन से, S ब्लॉक एलिमेंट। S ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला गया,
वो मैं बताऊंगा बेटा, है ना, आपको सारी चीज़ बताऊंगा। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और अच्छे से पढ़ते रहें और अपनी ये सारी चीज़ नोट डाउन करते रहे बेटा, ठीक है। आप सारी चीज़ नोट डाउन करते जाएंगे तब आपसे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, तब आपके सपने भी बनेंगे बेटा। क्वेश्चंस बनेंगे तो आपके सपने भी बनेंगे बेटा, ठीक है। निमोन और ये हीलियम बेटा, ठीक है। अब लाइन लेते हैं बेटा, जो आपके लाइन थी ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, और एक लाइन से और लेते हैं बेटा। ये आपकी क्या बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये आपको भी आनी चाहिए बेटा, इससे ओके। ठीक है, देखो बेटा, ये आपका देखो बेटा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, उसकी यहाँ पे आपकी जगह जो आपका उसका जो पहले से बेटा वो यहाँ नहीं है ना। यहाँ पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि एस ब्लॉक के कारण, इसलिए रखा बेटा एस ब्लॉक। इसको क्या बोला गया आपका, एस ब्लॉक एलिमेंट बेटा। इनको बोला गया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला गया बेटा, ब्लॉक एलिमेंट। ELEMENT एलिमेंट, इसको बोला गया बेटा पी ब्लॉक, ठीक है। इनको ऐसे क्यों बोला गया वो भी मैं बताऊंगा। और आपका जो इसके अंडर में होता है बेटा वो क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा बेटा, एफ, ठीक है, वो होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसके अंदर एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, कि इनको कैसे रखा है। अब देखो बेटा, इन जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला गया, इन एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपको अब पढ़ना पड़ेगा। आप जैसे सेल पढ़ते आ रहे थे यहाँ तक तो क्या के
L, M और N, ये तो क्या थे बेटा आपके नंबर ऑफ सेल्स थे। तो इसके अंदर इसको क्या रखा गया बेटा, इसको N की वैल्यू कितनी होती है, इसके 1, इसकी 2, इसकी 3, इसके 4, ठीक है। ये आपकी क्या होते हैं बेटा, जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो आपके ये सेल है बेटा वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उनके जैसे स्टडी करनी पड़ेगी डीपली, तो उनको अलग अलग करना पड़ेगा बेटा। जैसे आप किसी की भी स्टडी करोगे तो उसको क्या करोगे, अगर अच्छा और जानना है तो एक एक पॉइंट को तोड़ते जाओगे। जैसे कि कैसे आप जैसे आप पढ़ रहे हो, अभी आपके पास छोटी क्लास के अंदर होते हैं तो आपके पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे के सारे होते हैं, पढ़ने पड़ते हैं। फिर आप हायर में जाते हो तो जैसे स्पेशली जैसे आप ग्रेजुएशन के अंदर जाओगे तो आप स्पेशली के अंदर जाओगे कि मेरे को केमिस्ट्री लेनी है कि मैथ्स लेनी है कि बायो लेनी है कि क्या, तो उसके अंदर पढ़ोगे। फिर आप और स्टडी करोगे तो उस जैसे कि आपने मैथ्स ली या केमिस्ट्री ली तो केमिस्ट्री के अंदर फिर क्या करोगे बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिर उसके अंदर अगर आप केमिस्ट्री और पढ़नी, आप बोलोगे इनऑर्गेनिक के अंदर आपने और मास्टर्स करी और आपका जो स्पेशलाइजेशन करा, तो फिर उसके अंदर क्या करोगे, फिर आप पीएचडी में जाओगे। पीएचडी के अंदर क्या होगा बेटा, एक टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर पूरी रिसर्च करते हो, रिसर्च चलेगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा इन एलिमेंट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से इनको भी देखने के लिए इनके क्या किया गया बेटा, यहाँ पे इनका भी क्या किया गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, जैसे कि अब यहाँ पे एक क्लास चल रही है, पूरे एक हॉल है उसके अंदर एक क्लास चल रही है या 2 क्लासें चल रही है, एक को उस कोने में बिठा दिया, एक को इस कोने में, तो चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन उसी के अंदर और मैं 10 क्लासें ऐड कर दूँ या 5 क्लास और ऐड कर दूँ या 6 क्लास और ऐड कर दूँ, क्या फिर वो क्लासें चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसके अंदर अगर एक केमिस्ट्री चल रही है, एक बायोलॉजी चल रही है, एक मैथ्स चल रही है, तो वो केमिस्ट्री बायो सारी की सारी क्या होती जाएगी बेटा, मिक्स होती जाएगी, तो उसके अंदर पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पे देखो, जैसे कि इसके अंदर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने डाल सकते हैं बेटा, मैक्स इलेक्ट्रॉन के सेल के अंदर 2, ठीक है। इसके अंदर आप 8, इसके अंदर आप कितने 18 बेटा, एम सेल के अंदर कितने 18 डाल सकते हो बेटा। एक मिनट इसको फिर से लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर कितने आप 18 डाल सकते हो बेटा, इसके अंदर आप 32 डाल सकते हो। उसके बाद इनको एडिशन करेंगे तो 36 के आसपास आएंगे बेटा आपके, सॉरी 18 + 40 56 के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद भी तो एलिमेंट्स है, उसके बाद भी तो 18, उनको कहाँ रखोगे बेटा, तो ये आपके 56 तक तो चल जाता है, यहाँ पे 56 होगा, यहाँ तक तो चल जाएगा। उसके बाद ये आपके और इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते, तो फिर क्या लेके आए बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज और ये सारी चीज़ के लिए क्या लेके आए बेटा, तुम्हारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या लेके आए बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ लोब। तो जो हेनरी मोजले थे उन्होंने दिया था बेटा इन एलिमेंट्स को क्या दिया था बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या बोला था उन्होंने, डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको बोला था उन्होंने पी ब्लॉक एलिमेंट। और इन्होंने बोला था नीचे वाले जो आपका वो ग्रुप होता है, पीरियड्स होते हैं, उनको बोला गया बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को क्या बोला गया बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कि सर ये एस ब्लॉक क्यों बोला गया, किसके बेसिस पे बोला गया, ये पी ब्लॉक किसके बेसिस पे बोला गया, पी ब्लॉक क्यों बोला गया, इन एलिमेंट्स को इधर क्यों रखा गया, वो सारी चीज़ बात करते हैं एक बार। तो एक बार मैं और तुम्हारा वो जो नीड होगी उनको छाप देता हूँ बेटा, यार ठीक है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन निमार, ओके बेटा, ओल्ड स्टाइल ठीक है। ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा। और भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और ये आपका, अब देखो बेटा इनको क्या बोला गया, जैसे ऐसे ये है डिनोटेड है ना आपके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो इनके अंदर क्या बोला गया बेटा, इनको क्या बोला गया उन्होंने, ग्रुप्स। क्या बोला गया बेटा, ऐसे जो आपके मूवमेंट कर रहे हैं इनको बोला गया बेटा GROUP, ग्रुप्स। ग्रुप
तो टोटल नंबर थे बेटा, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। मतलब जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल ग्रुप नंबर जो है बेटा कितने हैं, 18 से कितने ग्रुप रख दिए गए बेटा, आपको 18 ग्रुप दिए गए। और जो पीरियड्स ऐसे जो वर्टिकली बेटा, इनको क्या बोला गया, पीरियड्स बोला गया, नंबर ऑफ पीरियड्स। तो पीरियड्स कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने पीरियड्स बेटा, 7 पीरियड्स दिए गए और 18 ग्रुप्स दिए गए। ठीक है, 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स। अब बात करते हैं कि इनको ऐसा इतने ग्रुप्स ये सारे, तो ये बेटा क्या अरेंजमेंट है जो आपके जैसे कि डोबेराइनर ने, मेंडलीव ने, न्यूलैंड ने अरेंजमेंट करे थे, वैसे ही इन्होंने भी क्या करा बेटा, अरेंजमेंट करा था। इन्होंने किसके बेसिस पे अरेंजमेंट करा, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर इन्फॉर्म कर दिया था, आपको बता दिया था। तो किसके बेसिस पे करा बेटा, इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या करा बेटा, अरेंजमेंट करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टीज और वो तो सारी चीज इन्होंने अंडरस्टैंडिंग रखी बेटा, सारी चीज उसी को बनाते हुए रखा बेटा इन्होंने। लेकिन इन्होंने जो अरेंजमेंट जो अरेंज किया था कि किसके बेसिस पे, मेनली जो क्या कहे बेटा, एटॉमिक वेट के उन्होंने करा था और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इन्होंने करा था बेटा। अब मैंने तुम्हारे को KLMN के बारे में बताया बेटा। अब ऑर्बिटल्स, इनको क्या बोला गया बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 1 जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होता है बेटा, वो क्या होता है, इसके अंदर टोटल ग्रुप कितने दिए बेटा, टोटल ग्रुप आपके 18 है और पीरियड्स कितने बेटा, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं बेटा आपके 7, कितने बेटा 7। तो आपका जो एस ब्लॉक है एलिमेंट है बेटा, एस ब्लॉक ग्रुप है, जो एस ब्लॉक है बेटा, वो एस ग्रुप है, वो कौन से ग्रुप का है बेटा, 1 और 2। ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो एलिमेंट होंगे सारे के सारे बेटा, यहाँ पे ग्रुप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो 1 और 2 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट कौन से बेटा, ये वाले हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरेडियम, ये सारे के सारे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सर्केनियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसके बेटा तुम्हारे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो इधर और ये वाले, ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसके बेटा तुम्हारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब एस ब्लॉक सर इनको क्यों बोला गया, क्योंकि बेटा इसीलिए बोला गया बिकॉज इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है, उसको बोला जाता है बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो इनका एस ऑर्बिटल्स के अंदर मूव कर रहा है, इसलिए इनको क्या बोला गया बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। ठीक है, तो अब एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या करेंगे बेटा, अब तुम्हारे को पहले पता होना चाहिए सर ये एस ब्लॉक होता है क्या है। आप तो एस, अब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाते कैसे, वो सारी चीज मैं बताऊंगा बेटा। तो मैं अपन पहले इन एस ब्लॉक, ये आपको पता होगा बेटा, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, इसको कौन सा ब्लॉक बोला गया बेटा, डी ब्लॉक। चलो मैं डिफरेंट कलर से लिखते हैं बेटा, तो तुम्हारे को आइडेंटिफाई रहेगा। ठीक है, तो इसको कौन सा बोला गया बेटा, डी ब्लॉक। ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, और इनको कौन सा बोला गया बेटा, पी ब्लॉक। ठीक है, मैं सारी चीज़ बताऊंगा। अब अपन एक बार बात करते हैं इनके बारे में कि कैसे इनको बोला गया। ठीक है, तो क्या क्या बोला बेटा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बताए मैंने आपको, 118। इनके नोमेनक्लेचर भी बताया तुम्हारे को, 101 से लेके 100 तक, तो इनके नोमेनक्लेचर किसके बेसिस पे किए गए बेटा, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, और इनके 101 से लेके 118 के नोमेनक्लेचर किसके बेसिस पे किए गए बेटा, इनके IUPAC की बेसिस पे बेटा। IUPAC की फुल फॉर्म मैंने बता दी बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अब बात करते हैं बेटा, सर आपने जो बताए थे हमारे को, इसके बाद जो बताया सर, दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये बता दी थी, और आपने ये भी इसके अंदर आपने ये भी बता दी थी बेटा, जो आपके 91 तो क्या बेटा मेटल्स है आपके, और 80 क्या बेटा तुम्हारे नॉन मेटल्स है बेटा, क्या है नॉन मेटल्स। ठीक है, और आपके 6+1 क्या बेटा, इनर्ट गैसेज है बेटा। ठीक है, इनर्ट बताऊंगा सारी चीज़ में। ठीक है, और आपकी 9 क्या बेटा, गैसेज हैं। ठीक है, ठीक है, ये एलिमेंट्स ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या बताई बेटा मैंने तुम्हारे को,
M और N, इनके अंदर क्या बताया बेटा मैंने तुम्हारे को कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, मैक्स इलेक्ट्रॉन और मैक्स क्या क्या चीज़ डाली जाती है। जैसे मैक्स इलेक्ट्रॉन के अंदर 2, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले गए बेटा मैंने तुम्हारे को बताया 8, इसके अंदर 18, इसके अंदर 32, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स डाले गए और यहाँ पे 32, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अपन फिल करते हैं बेटा, ठीक है, फिल आउट करते हैं, देन आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, ओके गुड। इसके बाद मैंने बताया बेटा तुम्हारे को मैंने ऑर्बिटल्स, ठीक है, कि सर आपने ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ बोल रहे थे, वो क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा वो होते हैं तुम्हारे S, P, D और F, यही क्या होते हैं बेटा तुम्हारे ग्रुप्स होते हैं, यही क्या होते हैं बेटा तुम्हारे ब्लॉक होते हैं। मैंने बोला ना कि तुम्हारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक अपन ने इसके अंदर देखा ना बेटा, जैसे ये है तुम्हारा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो वो सेम यही है तुम्हारे एस पी, यहीं पे बेटा, ठीक है। तो एस जो ब्लॉक होते हैं ना बेटा, जैसे तुम्हारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं ना बेटा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स देखो 2, 8 ऐसे 2, 8, 18, 32, तो इसके अंदर भी क्या होता है बेटा, इनके अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है बेटा, ऑर्बिट होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे ही भर दिए, तो फिर एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, जैसे कि बात करते हैं बेटा, जैसे आपका कोई टेस्ट हुआ, इधर और इनके बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ बेटा, आपके इनको बोला गया बेटा सेल, क्या बोला गया, सेल, क्या बोला गया, सेल, इनको क्या बोला गया बेटा, ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनको क्या बोला गया, सेल। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डाले जाते हैं, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स बताऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे आपके कितने कितने इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, कैसे कैसे डाले जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा अपन कि सर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, इनके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स भर रहे थे, आप इनके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन भरने की कहानी बता रहे हो। तो पहले बात करते हैं कि कैसे होता है। तो इन पे बेटा देखो, यहाँ पे जैसे तुम्हारे कोई जैसे तुम्हारे पास नीट है, नीट कर रहे हो या जेईई कर रहे हो, तो आपके पास कौन सा अगर आपके पास आईआईटी है तो आपका पीसीएम तीनों है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों है, ठीक है। और नीट के अंदर हो आप, तो आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होंगे बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो अब आपका कोई पेपर लिए, जैसे कि 200 क्वेश्चन का पेपर बना दिया मैंने, और आपको बोल दिया कि ये पेपर कीजिए, उसके अंदर तीनों के अलग अलग, तीनों जो पार्ट्स हैं उनके अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने रिजल्ट निकाला, तो मैंने सपोज मैंने करा 200 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सपोज करा 4 क्वेश्चंस ईच मार्क्स, तो 800, ठीक है बेटा। 8 मैंने जो आपका टोटल मार्क्स रखे थे, मैक्स मार्क्स कितने रखे थे बेटा, कि 800 रख दिए, ठीक है। अब मैंने सीधा रिजल्ट निकाल दिया कि आपके 800 में से 500 मार्क्स आए, ठीक है। आपको यहाँ से अब किसी कोई ना कोई, या फिर आपके 800 में से, चलो 800 में से आपके मार्क्स आए 400, ओके बेटा, 50% मार्क्स आए, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ से बेटा मेरे को बताओ, क्या पता लग पा रहा है आपको कि आपके पीसीएम या पीसीबी में से कौन सा फिजिक्स का वीक है, कि केमिस्ट्री वीक है, कि बायोलॉजी वीक है? आपको नहीं पता, क्योंकि जो आपके मार्क्स आए वो मिक्सिंग के अंदर आए, है ना। वैसे बेटा सेम, अगर मैं किसी एलिमेंट्स लूँ, जैसे एलिमेंट्स मैंने लिथियम लिया, और इसके तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल, एक ही सेल के अंदर रख दूँ बेटा, तो इनका कुछ अलग से वेरिफिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे फिर तीनों के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से ऐसे तो पता नहीं, लग नहीं पा रहा, लेकिन मैं यहाँ पे कर दूँ, उनको बोल दूँ इसका फिजिक्स में जो मार्क्स आए, अलग अलग वेरिएशन कर रहा हूँ बेटा। अभी आप मैं बोल दूँ कि फिजिक्स के अंदर जो उसके मार्क्स आए 100 आए, उसकी केमिस्ट्री में मार्क्स आए बेटा 200 आए, और जो आपका बायोलॉजी में जो उसके मार्क्स आए वो भी 100 आ रहे, या उसके मैथ्स में जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं बेटा, 100 आ रहे हैं। तो यहाँ से पता लग रहा है कि केमिस्ट्री में थोड़ा ठीक है, लेकिन फिजिक्स और इसमें मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें और इन दोनों सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा। या ऐसा हो गया इधर भी 200 मार्क्स आ रहे हो, इधर 0-0 हो गया हो, ठीक है, ये भी 0-0 हो गया हो, तो फिर तो देखना ही पड़ेगा बेटा, है ना। तो यहाँ से पता लग गया कि मेरे को किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को मेरे को और अच्छे से करना है। ये सारी चीज़ किससे पता लगी बेटा, ये डिफरेंट होने से पता लग गई आपकी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी अपन वही सेम चीज़ बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बेटा, इनके ऑर्बिटल्स के क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं, ठीक है,
ऑर्बिट, तो इसके पास एक ऑर्बिट होता है बेटा, इसके पास 3 ऑर्बिट होते हैं बेटा, और डी के पास 5 ऑर्बिट होते हैं बेटा, कितने 5, और एफ के पास होते हैं बेटा 7, मतलब कि आपका ऑड नंबर के अंदर चलना है आपको, ठीक है। अब ऑर्बिट कैसे होंगे, अपन उसको रखे जाते हैं बेटा कि ऐसे रखते हैं कि ये इनको ऐसे रख दिया, एक ऑर्बिट हो गया, ये आपके 3 ऑर्बिट हो गए बेटा, ये आपके 5 ऑर्बिट हो जाएंगे बेटा, और ये आपके एफ वाले 1 2 3 4 5 और ये 7, ठीक है। ये आपके ऐसे हो जाते हैं बेटा। तो इनके भी क्या होते हैं बेटा, जैसे कि ये होता है कोई नाम नहीं होता है, जैसे पी है ना बेटा, तो इसका ये पी एक्स, ये पी वाई, पी जेड, यहाँ पे डी होते तो डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे नोमेनक्लेचर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा बेटा, ठीक है। अपन जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे जान लो बस इतना सा कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो जो एक ऑर्बिट है ना बेटा, ये एक ऑर्बिट, इसके अंदर मैक्स इलेक्ट्रॉन जो है बेटा 2 रखे जाते हैं। मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने रखे जाते हैं बेटा, 2 रखे जाते हैं। मैक्स इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हो। तो आपके पास एच के पास कितना ऑर्बिट है बेटा, एक ही ऑर्बिट है, तो इसके मैक्स इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने रखे गए बेटा, एक ऑर्बिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए, मतलब डबल रखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्स इलेक्ट्रॉन एच के अंदर कितने रख सकते हो बेटा, आप 2 रख सकते हो मैक्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी के अंदर कितने ऑर्बिट है बेटा, 3 ऑर्बिट है, तो 3 इसके पास एक था तो 2 रखे गए, 3 के पास कितने रखे जाएंगे बेटा 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स रखे गए। इसके पास 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ बेटा 10, इसके पास 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता हूँ। इन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या कर सकता हूँ बेटा, फिल कर सकता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी कैसे फिल करेंगे वो अपन बात करते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर अब बात फिर से आ जाओ एक बार अपने पीरियोडिक टेबल के ऊपर कि सर अब इनके अंदर अब तुम्हारे को मैंने अब सर इतनी बड़ी तो हमसे याद होगी नहीं होगी, जाहिर सी बात है नहीं होती है इतनी। तो इनकी क्या होती है बेटा, ट्रिक होती है। तो अपन एक एक ब्लॉक पढ़ेंगे, एक एक सारी चीज़ पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है बेटा। अब पहले बात करते हैं, मैं तुम्हारे को इनका एटॉमिक नंबर निकालना सिखा देता हूँ। तुम्हारे को रट्ठा मारने की, बेटा केमिस्ट्री में रट्ठा मारने की कोई जरूरत नहीं, बस समझो, आइडेंटिफाई करो एक चीज़ को। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार से फिर से देखो, फिर से समझो, फिर नहीं आए फिर बुक उठाओ, फिर देखो, और फिर नहीं आए तो आपके टीचर से या आप जो भी आप जहाँ से बात कर पढ़ रहे हो उसका रेफरेंस लेके उनसे पूछो कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ एक्सप्लेनेशन होगी। ऐसा नहीं बेटा कि तुमने अभी ये डाउट आ रहा है तो इसको बाद में देखा, तो नहीं बेटा, उससे हैंड टू हैंड उस डाउट को हैंड टू हैंड क्लियर करो। जब तक डाउट क्लियर नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि जब तक वो डाउट क्लियर नहीं होगा तो आगे बढ़ोगे तो वो डाउट तो रह गया ना बेटा, वही चीज़ आगे आएगी। केमिस्ट्री की बेटा चेन है, एक चेन की तरह कि आपने एक चेन छोड़ दी तो वो टूट जाएगी, चेन आगे की नहीं बनेगी बेटा। फिर पहले उस चेन को आपको पेचअप करना पड़ेगा, देन आगे आपके पास आगे जाओ, मूवमेंट करो, तो उस डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा। तो वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन आगे की जो चीज़ आएगी वो अच्छे से समझ में आएगी, ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना कुछ, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा इनके अंदर। अब आपको एटॉमिक, मैंने वो क्या बोला बेटा, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको मैं रट्ठा मारने दूंगा नहीं। अब कैसे, कुछ नहीं बेटा, एक मैजिक नंबर होता है वो आपको याद रखना चाहिए। अब मैजिक नंबर कौन सा सर, कितनी चीज़ें याद रखनी है हमें, अरे कुछ नहीं बेटा, बचपन में खेला होगा ऐसे 2 8 8 18 18 32 2 8 8 2 8 8 18 18 32, ठीक है। ये क्या बेटा, ये आपको कुछ नहीं करना है, ऐड नंबर ऑफ, ये नंबर्स ऐड करते जाने, आपको एटॉमिक नंबर आते जाएंगे। अभी मैं निकालना सिखाऊंगा। ये किसके लिए बेटा, आपको सेकंड के लिए, ठीक है। और ये आपका थर्ड पीरियड के लिए, ये आपका फोर्थ पीरियड के लिए, ये आपका 5 पीरियड के लिए, ये आपका 6 पीरियड के लिए बेटा, और ये आपका 7th पीरियड के लिए। और टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं बेटा, 7 ही है अपने पास। देखो आ जाओ, एटॉमिक नंबर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा देता हूँ मैं तुम्हें। देखो इधर इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक नंबर, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं, अपनी केमिस्ट्री 1 से स्टार्ट करने बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1 लिख सकता हूँ, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब बेटा मैंने बोला था कि हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे क्यों रखा वो बताऊंगा, जबकि इसकी यहाँ पे इसको नहीं रख सकते बेटा। इसको क्या बोला गया, एक ऐसा एलिमेंट है कि कोई सी भी प्रॉपर्टी शो करता है या ऐसा, तो इसको मैंने यहाँ पे क्यों रखा बेटा, कि इनकी जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, मेटल नहीं है ये हाइड्रोजन के जो एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स, अगर इनको यहाँ रखा गया तो मैंने क्या बोला बेटा, इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा है बेटा, एस ऑर्बिटल के अंदर। एस का मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी बेटा इलेक्ट्रॉन्स किस में मूव करता है, एस के अंदर मूव करता है, इसलिए बेटा मैंने इसको यहाँ पे
रखा, इसको एस ब्लॉक के अंदर रखा गया, वरना आप ना भी रख सकते हो, चलेगा बेटा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं एटॉमिक नंबर के लिए। तो एटॉमिक नंबर के लिए क्या होगा बेटा, वन के अंदर आप 2 ऐड करो बेटा, सेकेंड पीरियड के लिए कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, कितना होता है 1 + 2 3, इसका एटॉमिक नंबर 3 है बेटा। अब 3 के अंदर अब आपको थर्ड का निकालना, कितना ऐड करना बेटा, 8 ऐड करना, 3 के अंदर 8 ऐड करो, कितना आता है बेटा 11 आ गया, इसका एटॉमिक नंबर 11। अब फोर्थ का निकालना, फिर 8 ऐड करो, 11 के अंदर 8 ऐड करो, कितना आएगा बेटा 19, ये इसका एटॉमिक नंबर 19। अब 19 के अंदर आपको 18 ऐड करो, 19 के अंदर 18 ऐड करोगे, कितना आएगा बेटा 30, कितना आएगा बेटा 37, इसका एटॉमिक नंबर 37। फिर आपको फिर से 18 ऐड करना है, कितना आएगा आपका 55, इसका एटॉमिक नंबर 55। फिर आपको 32 ऐड करना है बेटा 7th का निकालने के लिए, तो आपके पास कितना आएगा सर, मेरे पास 87 आएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 87 बेटा, क्रॉस चेक कर लेना आप, सारी चीज़ यही होगी, ठीक है। तो कितना टाइम लगा बेटा, मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, ठीक है। आपने अगर टाइम कैलकुलेट किया होगा तो एटॉमिक नंबर को कोई याद नहीं था बेटा, मैंने सीधा ये फंडा अपनाया अपना और यहाँ से एटॉमिक नंबर निकाल के रख दिया कि ये एटॉमिक नंबर यहाँ पे, ठीक है बेटा, ओके गुड। अब आगे चलते हैं कि सर ऐसे इसके अंदर भी निकाल, देखो यहाँ से अब सीधा इजी हो जाएगा, जैसे इसका 3 है ना, इसका 4 लिखो, फिर आगे आओ, इसके आगे कौन आ रहा है, ये 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे सर आपने तो ये बताया, हाँ बेटा लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से बस ये इसको क्या सेकंड पीरियड बोला गया, सेकंड पीरियड, यहाँ पे हीलियम बेटा, ये फर्स्ट पीरियड। देखो फर्स्ट पीरियड के अंदर ओनली फॉर आपके 2 ही एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है बेटा फर्स्ट पीरियड के अंदर, 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। अब एटॉमिक सबके निकाल सकते हो बेटा ऐसे, हाँ यहाँ पे 5 के अंदर आपको इसका निकालना ना, इसके अंदर 8 ऐड करो क्योंकि थर्ड, फिर 8 ऐड करो, कितना आएगा बेटा 5 और 8 13, ये 13 हो गया। 13 के अंदर फिर 18 ऐड करो, इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 18 के अंदर फिर इसका ऐड करो, ये इसका ऐड करोगे, कितना आएगा 13 के अंदर 18 ऐड करोगे तो 13 और 30 31, कितना जाएगा बेटा 31। यहाँ से एटॉमिक नंबर कितना आ गया बेटा तुम्हारा 31 आ गया, ऐसे, ठीक है। आप चेक कर लेते हैं कि 31 आता है, यहाँ से 19 11 12 उधर 13 14 15, ठीक है। ये 19 बेटा, 19 के बाद 20, ये 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ये 36, फिर अपन ने क्या लिखा बेटा, ये तुम्हारा 37, मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पूरी पीरियडिक टेबल ऐसे छापी जाती है बेटा, ओके, ठीक है, गुड। आगे नेक्स्ट देखते हैं अगले लेक्चर के अंदर, ओके बेटा, गुड, ओके, थैंक यू।